आप देख रहे हैं दुखती रग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। अस्सलाम वालेकुम। कानपुर दुखती रग न्यूज। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कुरान की 26 आयतों को हटा दिया जाए, इसको लेकर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई। वसीम रिजवी को इस बात का पता नहीं है शायद कुरान की एक आयत तो क्या, एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। वसीम रिजवी के इसी विवादित बयान को देखते हुए कानपुर शहर कांग्रेस के इखलाक अहमद डेविड आज कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की वसीम रिजवी पर कड़ी कार्रवाई हो, जो समय समय पर उल्टे सीधे बयान देकर देश की एकता, भाईचारे और सद्भावना के लिए खतरा बनता है। इखलाक अहमद डेविड ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और रिजवी पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। जो वसीम रिजवी जो देश की एकता, अखंडता को, भाईचारा को और एक ऐसा संदेश दे रहा है जिस तरह से वो अना सना बयान देते रहते हैं, मगर अब तो उन्होंने हद कर दी कि कुरान पाक पर, जो कुरान पाक अल्लाह की किताब है, सरकार मदीना पर उतरी है, उस कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए कहा है। उस कुरान के लिए जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि इसकी हिफाजत हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कुरान की आयतों की बात तो दूर रही, कुरान का जो ज़बर और ज़ेर है उसको भी किसी की हैसियत नहीं है कि इधर से उधर कर सके। तो आप लोग जो अभी यहाँ पर मिले हैं तो क्या कुछ कोई आश्वासन मिला आप लोग? हम लोगों ने अभी राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को उन्होंने आश्वासन दिया कि ये ज्ञापन आज ही आपका राष्ट्रपति महोदय को भिजवा दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस के लिए ना तो कोई धरना दें ना प्रदर्शन करें, जिस अपने अपने जिलों से, अपने अपने जनपदों से राष्ट्रपति के नाम और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नाम ज्ञापन प्रेषित करें। ये वक्त सुर्खियों में बना रहने के लिए अपने को, और जब ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, इसने जिस तरह से घोटाले किए हैं, भूमाफिया के मुकदमे हैं, इस पर घोटाले के मुकदमे, इन मुकदमों से बचने के लिए ये किसी के सह पर ऐसी हरकतें हर 2-3 महीने में करता रहता है कि हम सुर्खियों में बने रहें और हमारे जो मुकदमे हैं, जो हमारे पर जुल्म साबित हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फेरबदली करने। किसी की सह पर क्या आपको लगता है सरकार का संरक्षण लगता है मुझे, क्योंकि जिस तरह से 2-3 महीने पहले वो आस्था पर चोट करता है, और ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी ग्रंथ हैं वो एकता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। जिस तरह से वो नफरत की बात कर रहा है, जिस तरह से वो कुरान में आतंकवाद की बात कर रहा है, हमारे इस्लाम में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के वक्त जो ज़्यादा पानी बहाने को मना किया है, तो खून बहाने के लिए कौन इजाज़त देगा? जो हमारे नबी ने, हमारा कुरान कहता है कि अगर तुम निकलो तो कोई कांटा, कोई पत्थर भी रास्ते में हो तो उसको हटा दो। हम जब जो कुरान ये कह रहा है कि हमारा पड़ोसी किसी धर्म का हो, किसी मज़हब का हो, उसका ख्याल रखो। अगर तुम खाना खा रहे हो, पेट भर के हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, किसी धर्म का है, तो तुम मुसलमान नहीं हो। लेकिन जिस तरह से वसीम रिजवी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें किसी का सुरक्षा प्राप्त है और ये देश की एकता, अखंडता को और संविधान पर चोट पहुँचा रहे हैं। तो ये आपको ये नहीं लगता कि ये इतना गंभीर मामला है कुरान की जिसमें एक नुक्ता भी नहीं हटाया जा सकता, उसको नहीं डिलीट किया जा सकता, कि आपको ये नहीं लगता कि सारे पार्टियों के जो नेता हैं या मुझे सेकुलर हैं, क्या इनको एक मंच पर नहीं आ जाना चाहिए? मंच पे आना चाहिए, और मंच पे आना इसलिए भी चाहिए कि खाली मुसलमानों का मामला नहीं है, ये जितनी भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर अटैक किया है इन्होंने, उन ग्रंथों पे अटैक किया, तो सबको आना चाहिए। क्योंकि जब देश, जो हमारा हिंदुस्तान देश है, अगल बगल के जो देश हैं, कुरान तो पूरी दुनिया में है, और जब तक क़यामत है तो क़यामत तक कुरान की हिफाजत अल्लाह ने कहा है कि हम करेंगे, और बेशक वही करेगा जिस पर उतरा आसमानी किताब है ये, इस पर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन सारे जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो सद्भाव की बात करते हैं, उन्हें आना चाहिए, और इस वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसको देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, और इस पर जो भी मामले हैं, इसने अपने रिजीम में जो भी घोटाले किए, जो भी मुकदमे, उस पर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया।